हेलो फ्रेंड्स, राम राम। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की न्यू भर्ती आई है, जिसमें आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाली है आपका 20/4/2026 से 19/5/2026 तक। ये आपका फॉर्म अप्लाई डेट रखा गया है। अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स के लिए भर्ती आई है। अगर आपको माली में जाना है तो माली ट्रेड के लिए भर्ती है, बार्बर में जाना है तो उसके लिए भर्ती आई। 15-16 अलग अलग ट्रेड के लिए भर्ती आई है। आपको जिसमें इच्छुक है या आपको उसमें नॉलेज है उसमें आप जा सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, जॉब लोकेशन भी बेस्ट रहेगा। एक ट्रेड्समैन का जॉब बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इसमें जो है आपका फिजिकल बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आप कुक वाटर कैरियर जैसे पोस्ट में अगर जाना चाहते हो, वैसा ट्रेड में जाना चाहते हैं तो 1.6 किलोमीटर ही आपका रनिंग कराई जाएगी। अगर उसके अलावा कोई दूसरे में जाना चाहते हैं ट्रेड में, जैसे कि ड्राइवर में जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें आप माली में जाना चाहते हैं तो उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। जैसे कि आप एसएससी जीडी में रनिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको रनिंग करना होगा। अगर ड्राइवर, माली या फिर कारपेंटर ये सब में अगर आप जाते हैं तो आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा। सेम वही 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल में तो छूट मिलता ही है, रनिंग हो चाहे टाइमिंग हो, सभी चीज़ में फीमेल को छूट मिलता है। जैसे कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग फीमेल में है तो 8.5 मिनट का समय दिया जाता है। मेल में 5 किलोमीटर का रनिंग है तो 24 मिनट दिया जाता है। उसके बाद है, आप अगर हाइट की बात करें तो हाइट मांगा जा रहा है 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए। ये हो गया। अगर आप जैसे आसाम से आते हैं, मणिपुर से आते हैं, ऐसे जगह पे आपका हाइट में भी बहुत छूट दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो हाइट बताया गया है 170 सेंटीमीटर मेल का, 157 सेंटीमीटर फीमेल का। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट 18 वर्ष मिनिमम मांगा गया है, मैक्सिमम 23 वर्ष। तो ऐसा नहीं है कि 18 से 23 वर्ष सभी के लिए लागू है, ये है जनरल एज। अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 23 वर्ष में ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट आपको मिलेगा। 18 से लेकर 26 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST से आते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगा, जिसमें आप 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें एज में भी छूट मिल रहा है। रनिंग ठीक ठाक है। एग्जाम भी इसमें एकदम बहुत ही इजी पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी जीडी में पूछा जाता था उससे बहुत ही इजी इसमें पूछा जाता है। और वर्क के मामले की बात करूं तो आप एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं कांस्टेबल रैंक में तो उससे बहुत ही इजी इसमें काम होता है। बहुत ही कम खतरा वाला है जो जॉब माना जाता है, एक ट्रेड्समैन का माना जाता है। क्योंकि ये जो ट्रेड्समैन होते हैं ये बाहर की ड्यूटी नहीं करता, ये कैंप में रह करके अपना जो काम होता है ट्रेड से रिलेटेड वही काम करते हैं। लेकिन जो कांस्टेबल होते हैं वो बाहर जाके जो भी नक्सल विरोधी अभियान हो या फिर इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे कोई भी काम हो, वो एक कांस्टेबल करता है, वो ट्रेड्समैन नहीं करता है। ट्रेड्समैन जो होता है कैंप में रह करके अपना जो ट्रेड का जो रिलेटेड जो ट्रेड होता है उसी से रिगार्डिंग अपना काम करता है। तो बहुत ही बेस्ट। लेकिन हाँ, सैलरी जो होता है सभी का सेम हो। जैसे आप एसएससी जीडी से जाते हैं कांस्टेबल रैंक पर तो उसका सैलरी, और एक ट्रेड्समैन से जाता है ट्रेड्समैन, उसका सैलरी दोनों का सेम होता है। चाहे रिक्स अलाउंस हो जाए, HRA हो जाए, TA हो, DA हो, हर एक चीज़ सेम मिलता है। कोई में अंतर नहीं है, चाहे आप ट्रेड्समैन हो या फिर कांस्टेबल हो। लेकिन फैसिलिटी जो होता है वर्क में या फिर टाइम के मामले में बात करूँ, टाइम ज़्यादा मिलने का, तो एक ट्रेड्समैन को ज़्यादा टाइम मिलता है। आप उसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे का जो तैयारी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेड्समैन को टाइम उसके पास बहुत रहता है। तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसमें जो है फॉर्म अप्लाई पहले ही बता दिया हूँ 20/4/2026 से स्टार्ट है। आप उसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप इसमें इच्छुक है तो 20/4/2026 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें से अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि NSQF लेवल 1 की सर्टिफिकेट बहुत से, जैसे BSF में मांगा जाता है, CISF में मांगा जाता है। क्या उसी प्रकार से इसमें भी अलग से क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, अलग से क्या डिग्री मांगा जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आप ड्राइवर से जाते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं ड्राइवर में, तो उसमें आपको लाइसेंस तो अनिवार्य होता है, तो लाइसेंस उसमें देना होगा। अगर वही मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आप जाते हैं तो उसमें 2 साल का आपका ITI होनी चाहिए, तब आप उस एक पोस्ट में जा सकते हो। उसमें एक पोस्ट में आपका सर्टिफिकेट अलग से मांगा गया। बाद बाकी जितना भी ट्रेड्स है सभी में आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है अभी तक। आगे क्या है और नहीं, लेकिन अभी जो है
कोई सर्टिफिकेट NSQF लेवल 1 का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, कोई अलग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। 10वीं में भी कोई परसेंटेज नहीं बताया गया से इतना परसेंट है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी ट्रेड में, ड्राइवर और मैकेनिक मोटर व्हीकल को छोड़ करके बाद बाकी सभी में 10वीं पास पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें चेस्ट भी सेम SSC GD की तरह मांग रहा है, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फैलाव मांग रहा है, 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से छूट दी जा रही है। और इसमें हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, तो अभी तक जो ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्जाम होगा इसका। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल सबसे पहले होगा, जो फिजिकल होगा, उसके बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब परीक्षा, उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट बहुत ही इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है, उसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होता है। अगर आप पास कर गए तो आप फिट हैं, अगर उसमें पास नहीं करते हैं, सभी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल में जो करवा करके देखते हैं सभी में अगर आप गलती करते हैं तभी आपको बाहर करते हैं, रियल केस में ऐसे बाहर नहीं करते हैं। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, यही सारा प्रोसेस आपका होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो जरूर फॉर्म को अप्लाई करे। ये था CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का न्यू वैकेंसी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा या फिर विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप एक बार जरूर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और खुद से उसका नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन भी किसी भाई को इसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको भी नॉलेज हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।